देश बीजेपी वालों ने आजाद नहीं कराया था, ये आरएसएस वाले, ये तो देश की आजादी में कोई योगदान नहीं था, इनका 1% योगदान नहीं था। इन आरएसएस वालों ने 60 साल तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, तिरंगा झंडा नहीं लगाया अपने दफ्तर के ऊपर। इनको क्या दर्द है हिंदुस्तान के बिकने का? आज ये हमें हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाते हैं, कहते हैं लाल किले के ऊपर झंडा चढ़ा दिया। हम नहीं कहते कि ठीक था झंडा चढ़ाना, इन्हीं का आदमी था। मोदी के साथ फोटो मिल रही है, अमित शाह के साथ उसकी फोटो मिल रही है, शरारत करवाई है, लेकिन फिर भी जो झंडा चढ़ाया गया वो धार्मिक निशान था, ना कि वो खालिस्तानी झंडा। तो उसको खालिस्तानी झंडा बना के हमारे में फूंक डाली गई, हमारा कत्ल करा दिए होते इन्होंने। साथियों, आज हमें ये तिरंगे की इज्जत सिखाते हैं। अरे हमारे तो जवानों की लाशें लिपट लिपट के आती है तिरंगों में। कोई एक बता दे, किसी एक पूंजीपति का बेटा तिरंगे में लिपट के आया हो, किसी एक पूंजीपति का बेटा देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुआ हो। ये हमें तिरंगे की इज्जत सिखाते हैं, ये हमें सिखाते हैं आजादी क्या है, ये हमें सिखाते हैं भारत का सम्मान क्या है। साथियों, आज इनके विरुद्ध हम सभी को इकट्ठे होकर लड़ना पड़ेगा, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो दुकान वाला है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो आड़ती है। हरियाणा और पंजाब में आड़त का काम बहुत अच्छा था और उसी मंडी के सिर पे हरियाणा और पंजाब का किसान दिवस हुआ था। उन मंडियों को ध्वस्त कर रहे, उन मंडियों को तोड़ रहे। शांता कुमार कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है कि हरियाणा और पंजाब से सरकारी खरीद बंद कर दी जाए, सब प्राइवेट खरीदेंगे और पूरे वर्ल्ड के भाव पे खरीदेंगे। हिंदुस्तान से सस्ता मिलेगा तो हिंदुस्तान से खरीदेंगे, ऑस्ट्रेलिया से सस्ता मिलेगा तो वहां से खरीदेंगे, हिंदुस्तान में महंगा बिकेगा तो वहां बेचेंगे, और अगर वही माल पाकिस्तान और बांग्लादेश में महंगा बिकेगा तो वहां बेचेंगे। साथियों, ये कानून हिंदुस्तान के सूटेबल नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता को ये लड़ाई किसानों की नहीं है। भड़के में मत रहिए, किसी गलतफहमी में मत रहिए कि 1888 रुपए नहीं मिलेगा। साथियों, वर्ल्ड मार्केट का रेट अमेरिका के, यहाँ का किसान क्या अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? यहाँ के 80% किसान 2.5 एकड़ से कम के मालिक हैं। अमेरिका में 10 वर्ग किलोमीटर की एवरेज है किसान के पास, किले नहीं है, वहां किलोमीटर है। 10 वर्ग किलोमीटर, आपके पास 5 किले हैं, उनके पास 10,000 किले हैं। क्या मुकाबला कर पाओगे? ये उन चीजों में अमेरिका का मुकाबला नहीं करते जो मूल जरूरत है। अमेरिका में तो बच्चा पैदा होता है, सरकार का खर्चा है। अगर पालना है परिवार, उसके माँ बाप नहीं पाल सकते, सरकार बच्चा ले जाएगी, सरकार पालेगी, पढ़ाएगी फ्री, इलाज फ्री, बुढ़ापा फ्री। बेरोजगार हो गया तो उसको भत्ता मिलेगा। हिंदुस्तान में क्या है? अरे हम उस देश में जी रहे हैं जहाँ 70 साल की आजादी के बाद अगर हमारे परिवारों से बीमार हो और 10 लाख 20 लाख रुपया लगे तो आज भी देश की 80% जनसंख्या है जो नहीं लगा सकती। ये उन पॉलिसियों में तो अमेरिका का मुकाबला नहीं करते। जहां हमारे अनाज बेचने की बात आती है वहां ये अमेरिका का मुकाबला करते हैं। अरे हिंदुस्तान की खेती व्यापार नहीं है, अमेरिका की खेती व्यापार है। अमेरिका में 43 लाख रुपए किसान को सब्सिडी है, हिंदुस्तान में क्या दे रहे हैं ये लोग? हिंदुस्तान की खेती व्यापार नहीं है, हिंदुस्तान की खेती हमारी जीविका है। और आज इन कानूनों के चलते आज देश के अमीरों को और अमीर बनाने की पॉलिसी से आज हमारा देश भुखमरी इस कदर है कि 107 भुखमरी वाले देशों में आज हमारा देश 102वें स्थान पे है। ये आंकड़ा निकल के आ रहा है देश का, हमारा नहीं है, सरकार का है। कितनी आमदन है यहाँ किसान की? 2014 में आंकड़ा आया, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का आंकड़ा है, हमारा नहीं है। जो एवरेज आई एक परिवार की, जो एक किसान परिवार की एवरेज आई वो आई है 3081 रुपए एक महीने की। क्या 3081 में अब 5000 होगी, 6000 होगी? अभी का ताजा आंकड़ा मेरे पास नहीं है, 2014 का आंकड़ा। हर 10 साल बाद वो सर्वे करते हैं, 2024 में फिर सर्वे करेंगे। किस आमदन पे जी रहे हैं हम?
हमारी लड़ाई है, हमें लड़ना ही पड़ेगा, जिंदा रहने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, दूसरा रास्ता हमारे पास कोई नहीं है। हमारी अमीर बनने की लड़ाई नहीं है। और साथियों, लड़ते हैं तो सरकार कहती है दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। अरे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। हमने परमिशन मांगी दिल्ली में जाने की, उन्होंने कहा दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। 30-35 मुकदमे 307 के दर्ज कर चुके हैं। कल भी एक और मुकदमा दर्ज कर दिया है, कई लोगों को कल गिरफ्तार कर लिया है। शाहबाद के अंदर अभी आंदोलन चला हुआ, थाने का घेराव किया हुआ है। रोहतक के अंदर विरोध किया, लाठ मार के सिर फाड़ दिए गए हमारे बुजुर्गों के। साथियों, ये सरकार नहीं है जो हमें जाति के नाम पे बांटती है, धर्म के नाम पे बांटती है, इलाके के नाम पे बांटती है और हमारा शोषण हो रहा है। लेकिन अब टाइम आ गया है, अब इस क्रूर सरकार से अगर हमें अपने कारोबार बचाने हैं, अगर हमें अपनी जीविका बचानी है, तो केवल एक ही रास्ता है हमारे पास, वरना अकेले अकेले को पाड़ के मारेंगे ये लोग। हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आज हमारे मजदूर हैं, आपके बीच में शायद बहुत से बैठे होंगे, या आ जाना चाहिए, अगर नहीं आए तो गलती मत करें वरना पछताएंगे। आज लेबर कानून बदल दिए गए, लेबर कानून बदल दिए गए। 18 घंटे तक काम करवा सकते हैं फैक्ट्री वाले आपसे। सारे लेबर कानून जो पहले 8 घंटे का था बदल दिए गए। अब जितने घंटे काम करवाएंगे उतने घंटे के पैसे देंगे, रेट भी उन्हीं के होंगे। साथियों, हमारे पास क्या है? हमारे पास मजदूरी है, हमारे पास अपने फसल के भाव हैं, दोनों चीज है। फसल के भाव की मैंने बता दिया, पर साल 4 लाख करोड़ का नुकसान है। मजदूरी का है, न्यूनतम मजदूरी हरियाणा के अंदर 9,500 के करीब है, हिमाचल में शायद कुछ और ज्यादा ही होगी। लेकिन हमारे लड़के जो बेरोजगार है, 6,000 में नौकरी कर रहे हैं शहर में जाके, 6,000 में नौकरी कर रहे हैं फैक्ट्री में जाकर और छोटे उद्योगों में जाके। हमारी नौकरी भी लूट ली, वो भी मजदूर भी रगड़ दिए, किसान भी रगड़ दिए, दुकान वाले का व्यापार लेके मॉल वाले, या जो डायरेक्ट सीधा आप मंगाते हो, ऑनलाइन सामान मंगाते हो, वो कारोबार 4 गुना बढ़ने वाला है। सीधा फैक्ट्री को मुनाफा होगा, सीधा कंपनी को मुनाफा होगा, ये पूरा बाजार खाली रहेगा। कर्मचारियों के जितने महकमे जो सारे तोड़ दिए गए, सारे देश को प्राइवेट कर रहे हैं, सारे देश को बेच रहे हैं। साथियों, ये देश बेचने के लिए आजाद नहीं कराया था। देश के हवाई अड्डे बेच दिए, देश की सड़कें बेच दी, कंपनियां बेच दी, देश के